टारगेट सैल्यूट गाइस। आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, इंडिया की लोकेशन। जो भी लोग यूपीएससी, एसएससी, बैंक पीओ, सीडीएस, एफकैट, एनडीए इन सब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ऑलरेडी मालूम है कि ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और क्लास 11th की जो एनसीईआरटी की बुक फॉलो कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि ये फर्स्ट चैप्टर है इन द बुक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगी, तो उनको हम फटाफट कवर कर लेते हैं। और इसके बाद प्रॉमिस कर रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई रट्टाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा और आसानी से समझ के पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको सब पार्ट्स में डिवाइड किया है और पहला सब पार्ट है ज्योग्राफिकल एक्सटेंट। किसी भी जगह की लोकेशन को समझने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं और इंडिया जो है, इंडिया हमारा एक्सटेंड करता है, हम कहते हैं फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी, गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश। लेकिन अब इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पहले जैसे बोल के नहीं चलेगा। अब हम बोलेंगे लद्दाख टू कन्याकुमारी। ऐसा क्यों भाई? ऐसा इसलिए क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 को एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हुई थी और वो ये थी कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूनियन टेरिटरीज में कन्वर्ट कर दिया गया था। और इसीलिए जैसा कि आपको मैप में ऑलरेडी दिख रहा है, लद्दाख जो है अब वो नॉर्दर्न मोस्ट हिस्सा है। तो जब हम इंडिया के एक्सटेंट की बात करेंगे और नॉर्दर्न मोस्ट एरिया की बात करेंगे तो उसमें आएगा लद्दाख, जैसा कि मैप में आपके सामने है। सो लद्दाख टू कन्याकुमारी एंड अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट और गुजरात इन द वेस्ट, ये इंडिया के सबसे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। और इन कॉर्नर पॉइंट्स के बीच के एक्सटेंट को अब हम समझ लेते हैं। नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है इंडिया का 3214 किलोमीटर्स, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3200 किलोमीटर्स। और जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो है 2933 किलोमीटर्स। तो ये है डिस्टेंस इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट और सदर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में और ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के बीच में। लेकिन यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है कि दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली 300 किलोमीटर्स का डिफरेंस आ रहा है। एक है 3200 मतलब 3200 किलोमीटर और दूसरा है 2900 मतलब 2900 किलोमीटर। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है ये अभी आगे काम आएगा, अभी आगे इस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और कवर करते हैं इंडिया का टोटल एरिया। अब इतनी बड़ी कंट्री है तो बड़ा एरिया तो होगा ही। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का टोटल एरिया, विच इज 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल लैंड सरफेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत ही सिंपल है जी, पूरे वर्ल्ड में जितना भी लैंड एरिया है उसका 2.4% इंडिया के अंडर में आता है। और इसी की वजह से इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। 7वीं। तो जी बड़ी कंट्री तो है अपनी, अच्छी खासी बड़ी है, 7th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सब पॉइंट पे, विच इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की बात हो ही रही है तो लैटिट्यूड्स भी ऐसे ही पढ़ लेते हैं। सदर्न मोस्ट लैटिट्यूड है 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ और नॉर्दर्न मोस्ट लैटिट्यूड है 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ। इसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स पे आएंगे तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है 68 डिग्रीज 7 मिनट्स ईस्ट और वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड है 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट। यहाँ पे अब भाई एक बात पे गौर करिएगा फिर से, आप देखोगे दोनों लैटिट्यूड्स के आगे एन लिखा हुआ है। एन का मतलब होता है नॉर्थ। तो इसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स के आगे क्या लिखा हुआ है? ई। और ई का मतलब क्या होता है? ईस्ट। तो ये रेलेवेंट क्यों है? ये रेलेवेंट इसलिए है भाई क्योंकि इक्वेटर जो है, आप पहले के चैप्टर्स में पढ़ चुके होंगे, इक्वेटर अर्थ की सबसे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है, इमेजिनरी लाइन है 0 डिग्रीज। और ये माना जाता है कि इक्वेटर अर्थ को 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। क्योंकि इंडिया के दोनों लैटिट्यूड्स के आगे एन लिखा हुआ है, इसका मतलब इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स की जब बात कर रहे हैं तो दोनों के आगे ई लिखा हुआ है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड है, जो प्राइम मेरिडियन है, आप जानते हो, प्राइम मेरिडियन के राइट में मतलब ईस्ट साइड में इंडिया लोकेटेड है पूरी तरह से। इसका मतलब इंडिया पूरी तरह से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। ठीक है, इससे हमें इंडिया की लोकेशन और बेटर क्लियर होती है। अब आपको समझ में आया कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्यों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। वो किसी भी जगह की एग्जैक्ट लोकेशन को पिन पॉइंट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे एक और मजेदार बात समझ लेते हैं जो आगे बहुत यूज होने वाली है। इंडिया के ऑलमोस्ट बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, विच इज एट 23 डिग्रीज 30 मिनट्स नॉर्थ। ये चैप्टर मैंने दिया है लेकिन ये बहुत रेलेवेंट है एक दूसरी बात समझने के लिए जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब इसके साथ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज टेरिटोरियल लिमिट। भाई जिसको भी एग्जाम क्रैक करना है यहाँ पे कान खोल के सुनिएगा क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। टेरिटोरियल लिमिट क्या होती है? हमें ये बात मालूम है कि सदर्न मोस्ट जो इंडिया का लैटिट्यूड है वो है 8 डिग्रीज 4 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, अभी पढ़ा था। लेकिन क्या आपको ये बात मालूम है कि इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है वो है 6 डिग्रीज एंड 45 मिनट्स नॉर्थ? अब भाई ये कैसे हो गया? लैंड तो 8 डिग्रीज 4 मिनट्स पे खत्म हो जा रहा है ना।
बात यह है जनाब कि कोई भी ऐसी कंट्री जिसके आसपास सी या ओशन होता है, उसके लिए वर्ल्ड में ऐसा रूल बनाया गया है कि वो कंट्री अपने आसपास के सी और ओशन पे भी थोड़ा सा अपना हक जमा सकती है। और कितना जमा सकती है? अपने कोस्ट से स्टार्ट होते हुए अप्रोक्सीमेटली 12 नॉटिकल माइल्स, मतलब अराउंड 21.9 किलोमीटर्स। तो इंडिया की जो टेरिटोरियल लिमिट है वो उसकी कोस्ट से स्टार्ट होती है और 12 नॉटिकल माइल्स मतलब 21.9 किलोमीटर्स एक्सटेंड करती है बे ऑफ बंगाल में। अब आप मुझसे ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन पूछोगे कि टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, जैसा कि मैंने कहा हर कंट्री के पास ऐसा होता है जिसके आसपास भी ओशन या सी होता है, और वो वाटर्स जो होते हैं उस पे कंट्री के सारे लॉज और रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। वो पानी एकदम ऐसा ही होता है जैसे कंट्री का खुद का लैंड हो, वो कंट्री उस पानी पे कुछ भी कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब माइल्स की बात हो ही रही है तो हमारे इंडिया में जनरली माइल्स हम नहीं यूज करते, है ना, हम किलोमीटर यूज करते हैं। तो माइल्स को हम दूसरे कन्वर्जन्स के उसमें समझ लेते हैं। 1 स्टैट्यूट माइल होता है 63,360 इंचेस, विच इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर्स, या अगर आप प्रिसाइज हो रहे हो तो 1.584 किलोमीटर्स। इसी तरह से 1 नॉटिकल माइल होता है 72,960 इंचेस, जैसा कि आपके सामने है, which is equal to 1.8 kilometers या precisely 1.852 kilometers। लेकिन अब जो एग्जाम दे रहे हैं भाई उनको तो सब कुछ जानना है ना? तो स्टैट्यूट माइल और नॉटिकल माइल का डिफरेंस आप मुझसे पूछो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ। चैप्टर वाले भले ही ना दे, हमें तो बताना पड़ेगा ना। तो स्टैट्यूट माइल होता है वो मेजर जो हम लैंड पे डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं, और नॉटिकल माइल वो होता है जो ओशन पे डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये स्टैट्यूट माइल से थोड़ा सा ज्यादा होता है, जैसा कि आपको कन्वर्जन में अभी क्लियरली दिख गया। तो टेरिटोरियल लिमिट तो अब हमें अच्छे से समझ में आ गई है ना। तो अब हम आते हैं लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट पे। यहाँ पे मैं जानती हूँ अब काफियों का दिमाग फिर से खुल गया, तोते उड़ गए कि ये क्या है। भाई तोते नहीं उड़ाने हैं। इंडिया की लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट होता है 30 डिग्रीज, ये मैं आपको सामने से बता रही हूँ, ठीक है। लेकिन कैसे? फिर से क्वेश्चन आता है कि आपने प्रॉमिस किया था रटना नहीं है, तो ये तो अगर आप ऐसे ही बता दोगे और हम रट लेंगे तो प्रॉमिस तो फेल हो गया ना। तो हम अपना प्रॉमिस बरकरार रखते हैं, इसको निकाल के समझा देते हैं कि 30 डिग्री कैसे आया। पहली बात, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट होता क्या है? किसी भी जगह की लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जब आप डिफरेंस निकाल देते हो तो वो हो जाता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। कितना सिंपल है। तो इंडिया का अगर हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट निकालेंगे तो जो दोनों कोने के लॉन्गिट्यूड्स हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा 29 डिग्रीज एंड 18 मिनट्स, विच इज अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज, है ना। हम मोटे मोटे नंबर लेके चल रहे हैं। इसी तरह से अब आप बताओ लैटिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है? बड़ी सिंपल चीज है यार, किसी भी जगह के जो कोने वाले लैटिट्यूड्स हैं उनके बीच का आपस में डिफरेंस निकाल दोगे तो वो हो गया लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और इंडिया का लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हो गया 37 डिग्रीज 6 मिनट्स माइनस 8 डिग्रीज 4 मिनट्स, विच इज इक्वल टू 29 डिग्रीज एंड 2 मिनट्स। तो यहाँ पे भी ये क्या हो गया? अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्रीज। और ये मैं आपको आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि 1 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 60 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने कैलकुलेट कर लिया लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। और यहाँ पे मैं फिर से एक पुरानी बात रिआइटरेट करूंगी कि इंडिया का ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है 2933 किलोमीटर्स और नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है कितना? 3214 किलोमीटर्स। अब तक तो रट जाना चाहिए था। और मैं ये क्यों रिआइटरेट कर रही हूँ? हम कोई भी चीज बिना पर्पस के नहीं करते, वो इसलिए रिआइटरेट किया जा रहा है क्योंकि अब आपके सामने आके खड़े हो गए हैं 2 क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन और सबसे ऑब्वियस कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन ये है कि अगर किसी जगह का नॉर्थ साउथ एक्सटेंट भी 30 डिग्री है और ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट भी 30 डिग्री है तो उसका नॉर्थ साउथ डिस्टेंस जो है वो तो है 3200 किलोमीटर्स, लेकिन ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट सिर्फ 2900 किलोमीटर्स कैसे है? ऑब्वियस क्वेश्चन है ना, कॉमन सेंस की बात है। जब डिग्रीज बराबर हैं तो आपस में डिस्टेंस भी तो बराबर होना चाहिए ना। पहले हम आपको देते हैं इसका आंसर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किसी भी जगह के लैटिट्यूड्स जो होते हैं उनके बीच में आपस में डिस्टेंस सेम रहता है, लेकिन लॉन्गिट्यूड्स जैसे जैसे पोल की तरफ जाने लगते हैं उनके बीच में आपस में डिस्टेंस कम होने लगता है। अब लग रहा होगा भाई पहले लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पे ज्यादा ध्यान क्यों नहीं दिया होता तो अभी जो मैम कह रही हैं वो समझ में आ जाता। टेंशन नहीं लेना है, मैं फिर से बता देती हूँ क्या होता है। लैटिट्यूड्स आपको मालूम है इमेजिनरी सर्कुलर लाइंस होती हैं जो हम अर्थ पे बनाते हैं, और लैटिट्यूड्स के बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। तो आप कहीं भी 2 लैटिट्यूड्स पकड़ लो, उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। लेकिन अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स पे। लॉन्गिट्यूड्स ऐसी लंबी लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक रन करती हैं, ठीक है। और आप देख रहे हो कि सारे लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो आपस में मिल रहे हैं नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। सो वी कैन इजीली से कि सारे जो लॉन्गिट्यूड्स हैं दे मीट एट द पोल्स। और आपको क्लियरली दिख रहा है कि उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे ज्यादा इक्वेटर पे है। 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में, कोई भी 2 लॉन्गिट्यूड्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इक्वेटर पे, और जैसे जैसे वो पोल की तरफ जा रहे हैं उनके बीच में आपस में डिस्टेंस कम होता जा रहा है। तो यही है हमारे क्वेश्चन का आंसर।
जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाओगे उतनी ही लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो अब कम डिस्टेंस कवर करेंगी, क्योंकि उनके आपस में बीच में डिस्टेंस कम होता जा रहा है। द सेम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स ओवर लेसर डिस्टेंस। तो भले ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट 30 डिग्री है, लेकिन अब जो वो एरिया कवर कर रहे हैं वो कम है। इसीलिए जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है इंडिया का, विच इज कवर्ड बाय लैटिट्यूड्स, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट मेजर करते हैं, क्योंकि ऐसे लंबा लंबा जा रहे हैं। तो ईस्ट और वेस्ट के बीच का डिफरेंस कौन बताता है? लॉन्गिट्यूड्स। और नॉर्थ और साउथ के बीच का डिस्टेंस कौन बताता है? लैटिट्यूड्स। और इसीलिए इंडिया का जो डिस्टेंस है ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट में वो कम होता है एज कंपेयर टू द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। What are the implications of having such a vast longitudinal and latitudinal extent? इतने बड़े latitudinal और longitudinal extent का इफेक्ट क्या होता है? आंसर फिर से बहुत सिंपल है। दो तरह के एक्सटेंट है यहाँ पे, एक लैटिट्यूडनल, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। तो इफेक्ट भी कितने तरह के होंगे? दो तरह के होंगे, एक जो लैटिट्यूड्स की वजह से हो रहा है और दूसरा जो लॉन्गिट्यूड्स की वजह से हो रहा है। तो पहले लैटिट्यूड्स वाले को देखते हैं। अब यहाँ पे काम आएगी वो चीज जो मैंने आपको पहले बताई। इंडिया के ऑलमोस्ट मिडिल से पास होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एट 23 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स नॉर्थ। ये जो है ये इंडिया को ऑलमोस्ट दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है। जो ऊपर वाला हिस्सा है वो आता है वार्म टेम्परेट जोन में या सब ट्रॉपिकल जोन में, और जो नीचे वाला हिस्सा है वो आता है टॉरिड जोन में या ट्रॉपिक जोन में। सेम ही चीज है, दो वर्ड्स हैं फॉर द सेम थिंग। टॉरिड बोल लीजिए या टॉपिक बोल लीजिए, एक ही बात है। और इस डिफरेंस की वजह से इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है इन द क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स, नेचुरल वेजिटेशन, लैंड फॉर्म्स, इन सब में काफी डाइवर्सिटी देखने मिलती है इंडिया में बिकॉज ऑफ दिस रीजन। लेकिन अब पुराने पाप फिर से आके सामने खड़े हो गए। हमने ध्यान नहीं दिया था कि टेम्परेट जोन क्या होता है, टॉरिड जोन क्या होता है। तो अब मैम फिर से बताएंगी। 7 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं। इक्वेटर जो 0 डिग्रीज पे है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो 23.5 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ पे होता है। फिर आर्कटिक सर्कल और एंटार्क्टिक सर्कल जो 66.5 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ पे होता है। और फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ पे होता है। और ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्यों हैं? क्योंकि ये हमारी हेल्प करते हैं इंडिया को क्लाइमेट के बेसिस पे डिवाइड करने में। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है वो टॉरिड जोन में आता है। इसका मतलब यहाँ सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है और सनलाइट जो है यहाँ पे डायरेक्टली पड़ती है। इस रीजन को डायरेक्ट सनलाइट मिलती है और इसकी वजह से यहाँ बहुत गर्मी होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का जो एरिया है वो है टेम्परेट जोन, नॉर्दर्न टेम्परेट जोन या सब ट्रॉपिकल जोन। इसी तरह से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का जो एरिया है वो आता है सदर्न टेम्परेट जोन में। और फिर उसके ऊपर आता है फ्रिजिड जोन जहाँ पे बहुत ठंडक होती है। इसका मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर का जो हिस्सा है इंडिया का वो किस में आ गया? टेम्परेट जोन। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे का जो हिस्सा है इंडिया का वो किस में आ गया? टॉरिड जोन में, जहाँ गर्मी काफी ज्यादा होती है। इसीलिए सदर्न इंडिया में कहीं ज्यादा गर्मी पड़ती है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न इंडिया, जहाँ पे ठंड में आपको जैकेट वैकेट निकालनी पड़ जाती है। तो ये था लैटिट्यूडनल एक्सटेंट का इफेक्ट। नाउ वी कम टू द इफेक्ट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। दो तरह के इफेक्ट होता है ना, लैटिट्यूड्स का और लॉन्गिट्यूड्स का। तो अब लॉन्गिट्यूड्स का क्या इफेक्ट होता है? एक सिंपल सा इफेक्ट है कि देयर इज अ वाइड डिफरेंस इन द लोकल टाइम ऑफ द ईस्टर्न मोस्ट प्लेस एंड द वेस्टर्न मोस्ट प्लेस। इसका मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में करीब 2 घंटे का लोकल टाइम का डिफरेंस आता है। अब मैं इस चीज को आगे एक्सप्लेन करूं उससे पहले आपको बता दूं कि ये 2 आवर्स, ये 2 घंटे का जो फिगर है ये हम कहाँ से लेके आए। फिर से रटना नहीं है, समझना है, इसलिए बता दे रहे हैं। पहले के चैप्टर से ये तो याद होगा कि एवरी 1 डिग्री पे 4 मिनट से टाइम चेंज हो जाता है। अर्थ को 1 डिग्री रोटेट करने में 4 मिनट लगते हैं। तो इसीलिए माना जाता है कि हर लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट से टाइम चेंज हो जाता है। तो अगर कोई दो जगह 29 डिग्री अपार्ट है या 30 डिग्री अपार्ट है तो उनके बीच का टाइम डिफरेंस कितना आएगा? 1 डिग्री पे 4 मिनट, तो 29 डिग्रीज पे 29 into 4 विच इज इक्वल टू 116 मिनट्स विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 आवर्स या फिर 2 घंटे। तो जो एक्चुअल टाइम डिफरेंस है अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में दैट इज 2 आवर्स। और इसका ये भी मतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में सन जो है वो 2 घंटे पहले निकलता है दैन गुजरात। लेकिन अब आप कहोगे ऐसा कहाँ होता है? वहां भी टाइम सेम है, यहाँ पे भी सेम है, हम सेम ही घड़ी फॉलो करते हैं। वो इसलिए भाई क्योंकि पूरे वर्ल्ड ने मिलकर डिसाइड किया कि अगर ऐसा चलता रहेगा तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में अलग टाइम फॉलो होगा, गुजरात में अलग, मुंबई में अलग और न्यू दिल्ली में अलग। तो इसलिए हर कंट्री ने क्या किया, अपने बीच के जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनके उसमें से एक लॉन्गिट्यूड सिलेक्ट किया और उसको बना दिया स्टैंडर्ड मेरिडियन। उस लॉन्गिट्यूड का टाइम पूरी कंट्री फॉलो करने लगी। तो इंडिया में वो स्पेशल लॉन्गिट्यूड है 82 डिग्रीज 30 मिनट्स का। जो लॉन्गिट्यूड इंडिया से 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट पे पास होता है उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और उसका टाइम पूरे इंडिया का लोकल टाइम लिया जाता है, उसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सन कब निकल रहा है या उस जगह का एक्चुअल ज्योग्राफिक लोकल टाइम कितना है।
हम पूरे इंडिया में वही टाइम फॉलो करते हैं जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। स्टैंडर्ड मेरिडियन से रिलेटेड एक दो बातें आपको और जाननी जरूरी हैं इन एग्जाम्स के लिए। आप इन एग्जाम्स को लेके सीरियस हो, उनको क्रैक करना है, तो ये सब पॉइंट्स आपको आने चाहिए। एक बार में ये बेसिक्स प्रिपेयर करो और साइड करो, जिससे आपको बार बार इसको रिविजिट ना करना पड़े, बार बार इसको रटना ना पड़े, आपका टाइम बेटर यूज हो सके। सारी वर्ल्ड की कंट्रीज में एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि वो जो स्टैंडर्ड मेरिडियन सिलेक्ट करेंगे वो होंगे इन मल्टीपल्स ऑफ 7 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। इसीलिए इंडिया का भी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है दैट इज एट 82 डिग्रीज एंड 30 मिनट्स। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो ग्रीनिच मीन टाइम से 5 आवर्स 30 मिनट्स आगे चलता है। इसको ग्रीनिच कहते हैं, ग्रीनविच नहीं कहते हैं। इसमें W जो होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है। ग्रीनिच मीन टाइम वो टाइम होता है जिससे पूरे वर्ल्ड के टाइम का स्टैंडर्डाइजेशन होता है। वहां से मेजर किया जाता है बाकी वर्ल्ड में कितना टाइम होगा। तो ग्रीनिच में जो भी टाइम हो रहा होता है उसमें जब आप 5 आवर्स और 30 मिनट्स ऐड कर देते हो तो आपको इंडिया का टाइम मिल जाएगा। और हम ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में हैं। ईस्ट में ऐड करना होता है, वेस्ट में सब्ट्रैक्ट करना होता है। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो पुराने छोटे क्लास के वीडियोस जाके फिर से रिविजिट करिए, फिर से रिवाइज करिए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ये क्लास 6 के ज्योग्राफी चैप्टर्स में बहुत अच्छे से दिए हुए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहाँ पे एक से ज्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियंस हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनका जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है वो बहुत लंबा है, वो बहुत ज्यादा है, तो वहाँ पे एक स्टैंडर्ड मेरिडियन से काम नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल यूएस में 7 टाइम जोन्स हैं। इंडिया में तो हम एक ही संभाल रहे हैं, वहां पे वो 7 टाइम जोन्स लेके बैठे हैं। इसका मतलब वहां पे 7 स्टैंडर्ड मेरिडियंस होंगे उनके, और अलग अलग रीजन्स अलग अलग टाइम फॉलो करते हैं। इसी के साथ हमने पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट कर लिया है गाइस। आई होप आपकी यूपीएससी, सीडीएस, एफकैट, एसएससी, एनडीए इन सब एग्जाम्स की तैयारी में कुछ थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और अगर लेक्चर पसंद आया है गाइस तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो बनता है। हमारी मेहनत के लिए अपना अप्रिसिएशन दिखाइए, हमें बताइए कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं और आप और क्या पढ़ना चाहते हैं। आई सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। बाय बाय।